I am from somewhere, not from Bombay, and doing industry work here. After like my college and stuff, when I started working here, first I used to work like as an assistant, and then I launched my own label. मतलब ऐसा हुआ है कि मैं blessed हूँ इस चीज से कि मतलब मुझे ऑफर सामने से बहुत मिले हैं. एंड मैंने सबको ग्रैब किया है, एंड मैंने बहुत ही शिद्दत लाइक 100 नहीं 200% लगा के मैंने सब चीजों को काम किया. आई एम लाइक मुझे खुद पे गर्व है. स्टाइलिंग में ये मैटर करता है कि स्टाइलिस्ट लोग पूछेंगे कि ओके इट्स अ डे फंक्शन और नाइट फंक्शन. पूरी ब्रीफिंग लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट इज एंड क्या सारी चीजें हैं. सो स्टाइलिस्ट डज दैट थिंग दैट दे स्टाइल द लुक. डिजाइनर्स बना के रख देते हैं यू नो कि गाउन का एक सेट हो गया, ब्लेजर्स हो गए. स्टाइलिस्ट लोगों का काम होता है कि क्या चीज बॉडी पे अच्छी लगेगी, किस तरीके की सिल्हूट अच्छी लगेगी, तो वो सारी चीजें पिक करके ट्राई करेंगे एंड देन यू नो गिविंग द फाइनल फिनिशिंग एंड प्रॉपर लुक. वो एक स्टाइलिस्ट का काम रहता है. सपोज वी स्टाइलिंग अ कैरेक्टर इन मूवी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दे दिया है, समझो कि वो कैरेक्टर हो गया किसान, तो उसको फिर हमें ऐसा लुक देना है कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए कि हाँ ये फार्मर होगा. जैसे स्पाइडरमैन हो गया, ये जितने लोगों के कॉस्ट्यूम है, तो आप देख के ही समझ जाओगे ना कि हाँ ये स्पाइडरमैन है, ये हमारा शक्तिमान है. तो सबके कॉस्ट्यूम दिए गए. सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन थिंग. कीप डूइंग इट एंड आई होप यू विल गेट मोर एंड मोर गुड इंस्पिरेशनल पीपल हु विल इंस्पायर यू एंड योर ऑडियंस एंड एवरीवन्स. ऑल द वेरी बेस्ट. पॉडकास्ट और इंटरव्यूज की बात हो और वहाँ पे बॉलीवुड की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? So Bollywood podcast is an important part of my podcast and I got a lot of appreciation for that. सो बॉलीवुड से ही आज हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं. ये एपिसोड मेरे लिए खास क्यों है, वो इसलिए क्योंकि बनारस जैसे छोटे से शहर से एक लड़की आती है और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक जगह पहचान बनाती है बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी रेफरेंस के थ्रू. ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ फैशन स्टाइलिस्ट एंड डिज़ाइनर रिचा सिंह की. रिचा सिंह ने 10+ ईयर्स हो गए हैं उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए. शी इज़ रनिंग हर ओन लेवल रिचा सिंह डिज़ाइन एंड शी इज़ अ स्टाइलिस्ट. ने कपिल शर्मा शो के बहुत सारे एपिसोड में सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल किया है. उन्होंने स्टाइल किया है रेमो डिसूजा एंड बहुत सारे फैशन शोज़ में काम किया है एंड बहुत सारे टीवी सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल किया है, पर्सनल स्टाइलिंग करी है. तो आज अगर आपको क्लोथिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको स्टाइलिंग में इंटरेस्ट है और आप ये जानना चाहते हैं कि हाउ क्लोथ्स कम्युनिकेट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोथिंग plays in our life, in our career and in our success, because most of the time we don't value it. We think that it's all about fashion. No, it's not about fashion. It's all about communication. This episode is for you and अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो please do like and subscribe. Enjoy watching. Hi. Hi Richa. How are you? Very good. Tell me. Okay, great. Sorry for so सबसे the पहले 5 तो minutes delay. It's okay, no problem. तो रिचा, सबसे पहले तो ये कि हिंदी में रहेगा शो, सो आई होप इट विल बी ओके विद यू, राइट? It's absolutely okay. मैं बोलने वाली थी कि प्लीज लेट्स डू इट इन हिंदी. मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशी होगी कि मैं हिंदी में बात करूं. ओके. तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रिचा हमारे शो में आने के लिए और इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए. तो कैसा लग रहा है आपको आज हमारे शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने आई थिंक जब आपने मुझसे पूछा था तो ये कुछ कनेक्टिविटी मुझे यहाँ से लगी कि मैं बनारस से और आप इलाहाबाद से हैं, तो मैंने सोचा लेट्स डू इट. ये करना जरूरी रहेगा. एंड लेट मी टेल यू, आई मीन यू आर डूइंग वेरी गुड यार. आई वॉच लाइक आपके पिछले सारे शोज के वीडियोज एंड द वे यू गिव स्टाइलिंग टिप्स, अमेजिंग, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. I saw your video. एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और फैशन स्टाइलिस्ट से अगर कमेंट मिल रहा है सो इट इज अ गुड थिंग बिकॉज रिसेंटली आई स्टार्टेड. वेरी नाइस. So thank you so much. Keep doing it. Very nice. Thank you.
तो रिचा, स्टार्ट करते हैं आपकी थोड़ी सी जर्नी से, बिकॉज हमारे जो ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस है और सभी अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने करियर को स्टार्ट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, आप बनारस से हो, तो कैसे आप वहां से, क्योंकि जैसे कि हम स्मॉल सिटीज से हैं तो अभी शायद थोड़ा मॉडलिंग फैशन लोग जानने लगे हैं, पर कुछ साल पहले इतना क्रेज नहीं था। मैं जब पढ़ रही थी तब इतना नहीं था। डेफिनेटली मेरे टाइम पे भी नहीं था। हाँ, मूवी का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते थे कि नहीं नहीं जाना है, सबसे पहले तो यही। तो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे आप बनारस से मुंबई पहुंचे, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। ओके, सो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक पेंटर हूँ। आई पेंट अ लॉट। सो बचपन में मैं पेंट करती थी। उससे मुझे एक मतलब कुछ ये नहीं मिलता था कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। आर्ट स्टूडेंट थी मैं, आर्ट से थी, डेफिनेटली आर्टिस्ट हूँ। तो आई फील मतलब उसी जोन में जाने के लिए मैं आई वॉज नॉट लाइक फाइंडिंग द राइट वर्ड कि क्या करूं मैं रिलेटेड टू पेंटिंग, व्हाट कैन आई डू। सो ये फैशन डिजाइनिंग का थिंग आया, तो वहां पे आई फेल्ट लाइक ठीक है, मतलब स्केचिंग रहेगी, ड्रेसेस बनाने रहेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। और ऑफ कोर्स बॉलीवुड के पिक्चर्स और सारे कपड़ों की चीजें देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे बनता होगा, कैसे बनाते हैं ये लोग। तो मुझे वो क्रेज था बचपन से ही कि चीजें जो भी मैं पहन रही हूँ, लेकिन इवन आई एम वेयरिंग दिस शर्ट एंड पैंट, तो ये बनता कैसे है, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो वो बचपन से ही कीड़ा था कि मतलब ये कैसे होता है, ये मुझे जानना है। आई वॉन्ट टू लाइक लर्न। सो मैंने 12th कंप्लीट किया फ्रॉम बनारस BHU यूनिवर्सिटी, एंड देन वहां से मैं बॉम्बे आ गई। एंड बॉम्बे में आई हैड माई रिलेटिव्स एंड मामा एंड स्टफ। तो मैं वहां पे रह के मैंने 3-4 कॉलेजेस के ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन NIFD and I did my like you can say like after 12th I did, that was my graduation degree course, fashion designing. Then yeah, but मेरा एक्चुअली ये पैशन था कि मुझे करना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज करना। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आपको लाइक आप बचपन से जो चीज चाहते हो करना, जहाँ बनना चाहते हो, जो देखना करना चाहते हो, वो चीज मेरे साथ हुई है। लाइक चैप्टर वाइज चैप्टर, मैं जो चीजों को सोचती थी वो चीजें मैंने अचीव की है टिल नाउ। लाइक तो मैंने अभी कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करते टाइम पे मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि दैट आई बी मैं बॉम्बे में रहूंगी या नहीं रहूंगी, बट नाउ आई एम सेटल्ड हियर। लाइक इट्स बीन 15 years, so I did my course. I was here for 4 years first. I'll do my course and I'll go back to Banaras and do something. But destiny. मैं उतना ज्यादा फ्यूचर नहीं सोचती हूँ, जो जैसे गोइंग विद द फ्लो। सो जो आता है, whatever opportunities comes, I just grab that. So yeah, that was the journey कि मुझे फिर वापस कभी हुआ ही नहीं कि मैं बनारस वापस चली जाऊँ and I'll start something there. But definitely I have plans for Banaras also to start some store kind of thing of my designing and stuff. But yeah, like designing, and then I jumped into styling world, which is like totally different with designing and styling. So yeah, that was another journey of my life, which you can say कि Bollywood में and TV पे how I worked and experienced and everything. That was like something different, and but yeah, yet it was amazing, really amazing. I got more and more confident in terms of anything, like creativity, talking, all that stuff. Like बहुत ही amazing ये चीज हुआ था. So it's good. Okay. That's great to know. Like 15 years बहुत लंबा समय होता है, और 15 years से आप मुंबई में हो, काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में हो, तो काफी कुछ आपको पता चल गया होगा कैसे क्या करना है and all those things. तो it's great to hear that. तो रिचा, जैसे कि आपने जब शुरू किया मतलब फैशन डिजाइनिंग किया, तो उसके बाद हो सकता है कि आप जिस कॉलेज से आपने NFD से किया शायद, है ना, तो वहां से डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज है वो, तो शायद प्रोजेक्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, होते हैं। तो उसके बाद जैसे कि आपने वहाँ
तो मतलब बहुत सारे लोग जैसे कि करते हैं, निफ्ट से करते हैं। इवन मेरी एक जूनियर थी, वो भी निफ्ट से करी थी। फिर उसके बाद आई जस्ट टेल हर कि मतलब आगे करो, कुछ तो करो, लाइक तो उसने बोला कि मैं तो वापस आ गई, अभी क्या करूं, समझ में नहीं आता, हाँ फ्यूचर में करेंगे। तो मतलब जैसे आप कोई भी कोर्स करते हो, कोई भी चीज सीखते हो, तो उसको रिदम में रखना, उस चीज को करते जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर हमें पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी उस चीज को बैलेंस करके मतलब एकदम हमारे रूटीन में रखना कितना जरूरी होता है। मतलब बहुत कभी कभी जरूरत आपके है, साथ भी बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट। होता होगा है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। वो टाइम को मैं यूटिलाइज करने के लिए आई जस्ट डेकोरेट माई हाउस एंड आई डू सम इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क। सो मेरा वो हम्म। चीजें फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाता है एंड देन बट या वो चीजें होती हैं, बट आपको बैलेंस करना आना बहुत जरूरी होता है। एंड बीइंग लाइक after like my college and stuff, when I started working here, first I used to work like as assistant, and then I started my own, I launched my own label, then काम करने लगी और फिर अपॉर्चुनिटीज मिलते गए। मेरे टैलेंट को देख के लोगों ने लिटरली लाइक अप्रिशिएट किया है, तो सबने मुझे ऑफर, मतलब ऐसा हुआ है कि मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज से कि मतलब मुझे ऑफर सामने से बहुत मिले वेयर, एंड मैंने सबको ग्रैब किया है एंड मैंने बहुत ही शिद्दत लाइक 100 नहीं 200% लगा के मैंने सब चीजों को काम किया। क्यों? क्योंकि मुझे नाम करना था डेफिनेटली दैट आई एम फ्रॉम समवेयर, नॉट फ्रॉम बॉम्बे, एंड डूइंग इंडस्ट्री वर्क हियर। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी प्राउड फील, आई प्राउड आई एम लाइक मुझे मुझे खुद पे गर्व है दैट वे। सो आई फील वेरी वेरी गुड इवन व्हेन आई विजिट बनारस। वहां पे भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं। आई थिंक इन माय फॉलोइंग लिस्ट आल्सो देयर आर लाइक लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बनारस, जो यंग जनरेशन है, जो अचीव करना चाहते हैं फैशन और ये सारी चीजें के लिए। सो आई हैव गिवन फ्यू इंटरव्यूज इन बनारस आल्सो एंड लाइक रेडियो स्टेशन एंड स्टफ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे सब जाती हूँ कहीं पे भी, दीदी दीदी आपको जानती हूँ मैं एंड स्टफ, तो वो चीजें अच्छी लगती है व्हेन आई गो टू माय सिटी। राइट, दैट्स ग्रेट। तो रिचा, जैसे जनरली हम क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, मतलब हम हमेशा करते हैं, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, लाइक जैसे कि अभी बहुत ज्यादा आप सुन रहे होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं हम। लेकिन हम क्योंकि बातें इतना करते हैं कि हमें रियलाइज नहीं होता है कि हमें किस तरह, और ये जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना। सेम सिमिलरली क्लोथ्स का भी होता है कि राइट। हम जब से पैदा होते हैं हम क्लोथ्स पहनना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए शायद हम उस चीज को एक नेग्लेक्ट करने लगते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। राइट। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं नहीं, आई एम नॉट सो फैशनेबल, ओके ठीक है, इतना खासा ठीक है। जैसे कि मैं ऑफिस में भी देखती हूँ, लोग कहते हैं इतना केयर क्यों करना है क्लोथ्स का, क्लोथ्स इतना मैटर नहीं करने चाहिए, हमारी जो स्किल है, हमारी जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को करने की नॉलेज है, वो मैटर करती है। तो वैसे तो आप फैशन डिजाइनर भी हो, स्टाइलिस्ट भी हो, तो आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में मैं बहुत बार बोलती हूँ, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितना मैटर करता है। डेफिनेटली बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप अगर बचपन से भी और अभी भी कहीं भी अगर आप देखेंगे, आप किसी होटल में जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे वेटर्स को, वहाँ पे मैनेजर्स को, वहाँ पे सबको एक यूनिफॉर्म दिया जाता है। तो आप समझ लो कि वहां से वो यूनिफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है। उनको इसलिए दिया जाता है दैट एनी कस्टमर इज वॉक इन और वो समझ ले कि अच्छा ये मैनेजर होगा, ये वेटर है, ये है, तो आप समझ लो ना कि कपड़ों की पहचान से ही आपकी पहचान बनती है बेसिकली। सो वंस यू आर गोइंग फॉर कॉर्पोरेट जॉब, तो कॉर्पोरेट जॉब में आप कोई जॉगर्स एंड टी शर्ट पहन के जाओगे नहीं, डेफिनेटली यू नीड लाइक सेमी फॉर्मल और फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। तो चीजें कुछ स्टाइल, कुछ पर्टिकुलर वे ऑफ ड्रेसिंग बनाई गई है पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए, तो वो तो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए एंड इट्स मैटर अ लॉट। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि यू शुड बी, आपको ऐसे तैयार होना चाहिए, ऐसे रेडी होना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऐसा होना चाहिए ना कि योर प्रेजेंस सेज दैट हू यू आर विदाउट saying your name. तो वो for me, like, of course, I am a fashion designer and stylist, so definitely for me, clothes is like everything. I love clothing. Like,
मतलब मैं क्या ही करूं, मतलब इफ आई शो यू माय स्टूडियो इट्स लाइक फुल ऑफ क्लोथ्स एवरीवेयर एवरीवेयर। मुझे अच्छा लगता है सो के उठने को देखने के लिए, यू नो ऑल दैट स्टफ। तो मुझे आई लव डूइंग दैट। तो ये तो दे आर डेफिनेटली, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए कि मतलब क्यों इतना कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, एक ही जिंदगी मिली है। सो अमेजिंगली अपना मार्क छोड़ के जाना चाहिए कि लाइक हाँ यार ये दिस लाइक यू नो कोई फ्रेंड वॉक इन कर रहा है। एंड होता ही है ये सब ऑफिस में, होता ही है कि यार तेरे ऊपर ये अच्छा लगता है स्टाइल। कॉम्प्लीमेंट जहाँ मिलता है ना ऑटोमेटिकली एक फिर एक अलग से चाह मन में जागती है कि हाँ यार कपड़े पहनते हैं, कुछ अच्छा शॉप करते हैं, या फिर उनको एक इंटरेस्ट आता है। तो कॉम्प्लीमेंट भी बहुत मैटर करता है। आई थिंक पीपल शुड कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, रैंडमली कॉम्प्लीमेंट। Yeah, and the most important thing. ये आपको एनकरेजमेंट मिलती है उससे। अगर कोई रैंडमली, इमेजिन यू गोइंग टू अ मॉल और आप कहीं पे भी जा रहे हो और कोई आपको रैंडमली आके बोलता है ओ यू व्हाट यू वेयरिंग इज लुकिंग नाइस ऑन यू, तो इट्स लाइक यू नो कॉम्प्लीमेंट करो रैंडमली। कितना कितना हमें वो एक बूस्टअप मिलता है, लाइक लोगों को ऐसे होगा कि हाँ यार तो ओके चलो लेट्स डू समथिंग एल्स आल्सो। तो यू नो ये सारी चीजें आती रहती है। आई फील ये एक्टिवनेस होनी चाहिए इन एवरीवन, तो जाके कपड़ों से Right. और मैंने मतलब अभी कुछ सालों में आई ऑल्सो स्टार्टेड, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो वैसे भी मुझे क्रेज था पहले भी क्लोथिंग का, पर मेरा प्रोफेशन ऐसा था कि वो उसकी वजह से उतना नहीं कर पाती थी। बट अब उसी प्रोफेशन में जब मैं आ गई तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, दूसरों के कॉम्प्लीमेंट तो बाद में आते हैं, बट स्टिल अगर आप ड्रेसअप अच्छे से होते हो तो यू विल फील गुड, आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब याद है, या फिर अभी भी मैं ये करती हूँ, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत सैड हूँ या फिर एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो एंड स्टार्ट वेयरिंग माय क्लोथ्स इन डिफरेंट वे, और ट्राई करती हूँ, और कुछ देर बाद आई फील हैप्पी। और ये मैंने कई बार किया है। सो आई फील कि मतलब क्लोथिंग एक मतलब जैसे कि आपने बोला कि आप एक आर्टिस्ट हो, राइट? तो हमारी जो बॉडी है इट्स लाइक अ कैनवस, और क्लोथिंग ठीक वैसे ही है जैसे कि कलर हम कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो इट्स लाइक क्रिएटिंग क्रिएटिविटी, मतलब हम एक आर्टिस्ट की तरह ही उस चीज को कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है उसे करके। डेफिनेटली डेफिनेटली सेम वे मैं भी करती हूँ, मुझे कपड़े से ही खुशी मिलती है। मतलब अगर मैं फ्री हूँ, घर में हूँ, मैं मेरे फ्री हूँ, तो मैं आई फील लाइक कि कुछ अच्छा पहनती हूँ, कुछ अच्छा स्टाइल करती हूँ, एंड आई शूट इट। तो दैट्स वे मेरा एक रील भी बन जाता है, और लोगों को एक टिप्स भी मिल जाता है, लाइक या यू कैन स्टाइल दिस वे इन सो मेनी वेज और समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग कितने कंफ्यूज रहते हैं ना कि उनके कबर्ड में कितने सारे कपड़े हैं, उसको किस तरीके से पहना दे। मैं खुद रहती हूँ, मतलब बीइंग ए स्टाइलिस्ट मैं खुद रहती हूँ, बट ऑफ कोर्स मतलब हमेशा ये करना चाहिए कि मिक्स मैच इज समथिंग ना, वो ट्राई करना चाहिए। और मैं डेफिनेटली कहूंगी ये कि अगर कोई भी ओकेजन होता है, जैसे आपके ही वीडियो में ये मैंने वो टिप्स आपसे चुराई है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि कुछ भी कहीं जाने से पहले आपका जो प्लानिंग है, अगर कल कहीं जाना है आपको और आपको अच्छे से ड्रेसअप होना है, तो एक दिन पहले उसकी प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। यू शुड ट्राई 3-4 ऑप्शन। सो ट्रायल इज लाइक रियली मस्ट। तो आपको एक ट्रायल जरूरी है कि आप क्या पहनने वाले हो, उसका 2-3 ट्रायल लेके फाइनल करके, एंड देन यू कैन leave the house and stuff. So I really like that tips of yours. I'll do that. Thank you so much. ओके, सो रिचा, जनरली लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि हम आजकल तो फैशन का बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि जो फिल्में हमारी बनती हैं वो उसमें भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कॉस्ट्यूम का एंड एवरीथिंग। तो जो ऑडियंस होती है, मतलब जो लोग देख रहे होते हैं, वो इमीडिएटली सपोज कैटरीना मुझे पसंद है, उसका स्टाइल मुझे पसंद है ना, सो आई वांट टू कॉपी हर, कि जैसे कि एक मतलब कि फैशन की लैंग्वेज में जो होता है, एक प्रीमियम फैशन होता है, फिर उसके बाद वो रैम्प से नॉर्मल पब्लिक तक आता है, तो रैंडमली लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, मतलब हर चीज बिना तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप बताओ हमारी ऑडियंस को कि फैशन और स्टाइल दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और मतलब स्टाइल क्या है और फैशन क्या चीज है?
See, fashion and style. Fashion is something what you decide a dress basically, decide a outfit for a occasion. तो बेसिकली हमें जैसे किया जाता है कि हमें कोई लुक तैयार करना रहता है, सो अभी वो हमें 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 स्टाइलिंग में ये मैटर करता है कि स्टाइलिस्ट लोग पूछेंगे कि ओके इट्स अ डे फंक्शन और नाइट फंक्शन, यू नो, पूरी ब्रीफिंग लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट इज एंड क्या सारी चीजें हैं. सो स्टाइलिस्ट डज दैट thing that they style the look. Basically they create the look, they style the look basically, not create. Creation is designers thing. So designers or brand, they create thing, and stylist उसको like on actual artist और body और like हम अगर पहन रहे हैं, हमें किसी particular occasion के लिए चाहिए. So in that occasion if you like you know, तो वो stylist का काम होता है कि कौन सा डिजाइनर्स बना के रख देते हैं, यू नो, कि गाउन का एक सेट हो गया, ब्लेजर्स हो गए, या फिर सूट हो गया, सलवार कमीज हो गया. तो फिर उसको स्टाइलिस्ट लोगों का काम होता है कि क्या चीज बॉडी पे अच्छी लगेगी, किस तरीके की सिल्हूट अच्छी लगेगी, तो वो सारी चीजें पिक करके ट्राई करेंगे. एंड देन यू नो दैट्स दैट वे, लाइक दैट वे यू कैन डिफरेंशिएट लाइक फैशन एंड स्टाइलिंग. स्टाइलिंग इज दिस दैट गिविंग द फाइनल फिनिशिंग एंड प्रॉपर लुक, वो एक स्टाइलिस्ट का काम रहता है. एंड फैशन इज समथिंग हु क्रिएट्स, मेक एंड यू नो रैक पे लगाते हैं, दैट वे. राइट. सो फैशन इज ऑल अबाउट कि मतलब जैसे कि ट्रेंड आया या फिर कोई पर्टिकुलर चीज है वो चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कि पेंसिल स्कर्ट है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ट्रेंड में है तो स्टाइलिस्ट का काम है कि मतलब एक पर्टिकुलर जो बॉडी फॉर्म है पहले उसको देखना कि क्या मतलब ये पेंसिल स्कर्ट उस पर्टिकुलर बॉडी फॉर्म पे सूट करेगी या नहीं. अगर करेगी तो उसको किस तरह से यू नो वी नीड टू वर्क. एग्जैक्टली. सो दैट स्टाइलिस्ट वर्क कि उस पेंसिल स्कर्ट के साथ आप कितने सारे लुक्स खेल सकते हो, क्या चीज, उसको कॉर्पोरेट में भी यूज कर सकते हो, उसको पार्टी में भी यूज कर सकते हो, उसको आप रेगुलरली लाइक यू नो ऑन अ स्मार्ट कैजुअल बेसिस यू कैन यूज. तो उसके साथ आपको पर्टिकुलर टॉप कौन सा पहनना है, ज्वेलरी कौन सी डालनी है, एक्सेसराइज कैसे करना है, शूज कौन से होने चाहिए. ऑफकोर्स शूज आपके डिफरेंट हम गर्ल्स के काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इवन बॉयज में सबके डिफरेंट थिंग्स होते हैं. तो दैट वे यू कैन चूज. सो दैट्स लाइक अ स्टाइलिस्ट का काम बेसिकली. राइट. तो एक टर्मिनोलॉजी है हमारी इंडस्ट्री में, पर्सनल स्टाइल बोलते हैं जिसे. जी. कहते हैं कि जब भी आप यू नो ड्रेसअप करो यू शुड नो अबाउट योर पर्सनल स्टाइल. ऑफ कोर्स. तो आपसे जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा ब्रीफिंग कीजिए कि पर्सनल स्टाइल क्या होती है, मतलब और कि कितना जरूरी होता है हर इंडिविजुअल के लिए जानना, उसका पर्सनल स्टाइल जानना कितना जरूरी है. इट इज इम्पोर्टेंट. जैसा कि मैंने बोला कि मतलब मैं भी जहाँ से बिलोंग करती हूँ बनारस से, तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर इतना जल्दी अडेप्ट नहीं हुआ था, बट डेफिनेटली मैंने बहुत जल्दी अडेप्ट किया इन बॉम्बे इन टर्म्स ऑफ वर्किंग. एंड आप जैसे जैसे नए नए लोगों को मिलते हो, कुछ लोगों को मिलते हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से भी मिलते हो, तो आप एक चीजें अडेप्ट करते हो अगर जिसका कपड़ों में ऐसे वहां से यू गेट टू नो यू नो व्हाट ऑल यू कैन ट्राई ऑन योर सेल्फ. तो कभी कभी होता है अपनी बॉडी टाइप की, जैसे कोई दूसरा बॉडी टाइप है तो हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ यार इस पे अच्छा लग रहा है, तो हम भी ट्राई करेंगे तो हम पे भी अच्छा लगेगा. सो नो दैट वे यू शुड ऑलवेज अडेप्ट दोज थिंग फ्रॉम पीपल, like good people who behave good and stuff in public. And जैसे वो एक जो रूटीन होता है ना, वो चीजों को अडेप्ट करनी चाहिए. and always try on yourself. and also like whatever you are wearing in like Indian wear हो गया या ऑफिस वेयर हो गया या फिर पार्टी वेयर हो गया, तो वो आपको एक पर्सनालिटी उसमें ढालना पड़ता है. अभी पार्टी मोड है तो एक पार्टी वाला जोन होना चाहिए, उस तरीके की पर्सनालिटी अपने आप को वो यू नो वो डेवलप करना पड़ेगा. शादी में जा रहे हैं तो फिर आप इंडियन कैसे पहन रहे हो, क्या एलिगेंस से दिखा रहे हो, किस तरीके से, तो वो चीज अपने अंदर होती है कि वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जो सेल्फ पर्सनालिटी, वो बहुत जरूरी होता है. दैट यू शुड डेफिनेटली अडेप्ट इट. बहुत असर पड़ता है सामने वाले पे भी, लाइक हाउ यू आर ट्रीटिंग, हाउ यू आर स्पीकिंग, हाउ यू बिहेविंग. सो दीज ऑल थिंग्स लाइक हमारे इन माय सर्कल, इन माय वर्किंग सर्कल एंड एवरीवेयर इट्स मैटर्स अ लॉट, लाइक अ लॉट, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं. तो वो पर्सनल सेल्फ स्टाइलिंग होना बहुत जरूरी है. लाइक आई लव डूइंग, मतलब मेरे पास
टाइम हो मेरा भी तो मैं खुद को ही स्टाइल कर करके मैं निकलती हूँ, बिकॉज इट गिव्स मी द हैप्पीनेस लिटरली। मैंने मुझे पता ही नहीं है कि सैड कपड़े क्या होते हैं या सैड तरीके से कैसे रहते हैं। सो आई लाइक टू लाइक यू नो ऑलवेज इन टिप टॉप एंड फिर काम करो दैट वे। तो रिचा, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को स्टाइल किया और लाइक शोज में स्टाइल किया। तो कई बार जैसे कि ऐसा होता होगा कि मतलब कैसे हम जानना ये चाह रहे कि आप कैसे करते हो, मतलब कि आपको कोई थीम दिया जाता होगा और कैसे आप एक चीज चेंज करते हो तो एकदम से मैसेज चेंज हो जाता है। जब मैं ये बोलती हूँ कि क्लोथिंग कम्युनिकेट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम 70% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लोथ्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सो लाइक क्योंकि आप मतलब ऑन स्क्रीन काम करते हो, लाइक ये सारी चीजें करते हो, स्क्रीन पे लेके Yes. आना। तो अगर देखा जाए तो मूवीज हमारी और जो ऑन स्क्रीन जो भी चीजें होती है वो सारा बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है हमें। अगर उसमें डायलॉग ना भी हो तो बहुत सारी चीजें हम कॉस्ट्यूम देखकर या फिर बैकग्राउंड देखकर समझ जाते हैं कि समझ इसमें जाते क्या हैं। हो रहा है। सो दैट्स हाँ, कॉल्ड कॉस्ट्यूम कम्युनिकेट बेसिकली। सो हमारे या हमें जैसे हमें लाइक सपोज वी स्टाइलिंग अ कैरेक्टर इन मूवी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दे दिया है। अभी आप समझो कि वो कैरेक्टर हो गया, समझो फार्मर, किसान, खेत में काम करने वाला किसान। तो उसको फिर हमें ऐसा लुक देना है कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए कि हाँ ये फार्मर होगा, यू नो। सो दैट वे तो वो कॉस्ट्यूम कम्युनिकेशन एज इन कि वो कॉस्ट्यूम आप किस तरीके से दे रहे हो कि विदाउट सेइंग, मतलब लोगों को देख के लग जाए कि हाँ ओके ही इज द वन, ही इज फार्मर। अभी जैसे पुलिस का यूनिफॉर्म दे दो तो वो पुलिस का यूनिफॉर्म जो बनाया गया है दैट इज कॉल्ड लाइक यू नो कम्युनिकेशन काइंड ऑफ थिंग वेयर पीपल आस्क की अच्छा अभी जैसे स्पाइडर मैन हो गया, ये जितने लोगों के कॉस्ट्यूम है, सो आप देख के ही समझ जाओगे ना कि हाँ ये स्पाइडर मैन है, ये हमारा शक्तिमान है, ये हमारे, तो सबके कॉस्ट्यूम दिए गए। सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन थिंग विदाउट राइट, सेइंग, या दैट इज। या सो आई होप कॉस्ट्यूम बहुत ही आई बड़ा होप रोल प्ले आई करता होप आई एम एबल टू लाइक यू नो अंडरस्टैंड हो रहा है सारी चीजें, है। बिकॉज आई एम लिटिल फास्ट एट स्पीकिंग। और कैसा है तो मौसम? रिचा, लाइक मौसम यहाँ तो सर्दी पड़ रही है एज यू नो। बहुत दिसंबर आई नो उतनी पड़ दिसंबर। रही है बट हाँ अभी तो पड़ रही है, बट अभी एकदम अच्छी वाली सर्दी शुरू नहीं हुई है। सो वी आर वेटिंग फॉर जनवरी की नाइस। एकदम धुंध होती है पूरी। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुंबई में उतनी सर्दी नहीं पड़ती, शायद सर्दी पड़ती ही नहीं है, राइट? 36 डिग्री थी कल तक दोपहर। बहुत बहुत ओके। मतलब पता नहीं, मतलब ऐसे इतना भी नहीं रहता है, इट्स लाइक प्लीजेंट रहता है इन दिसंबर, बट दिस टाइम पता नहीं। के बाद वैसे बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो मौसम विभाग में भी काफी चेंजेस नजर आ रहे हैं कि बारिश भी काफी लेट तक हुआ, देन आई थिंक विंटर्स भी अगर पड़ेगा तो काफी थोड़ा लेट तक पड़ेगा। आई डोंट नो, इस बार काफी अलग अलग चीजें हुई हैं। राइट। तो रिचा, जैसे कि जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे इमेज कंसल्टेंट हो गए लाइक मी, और स्टाइलिस्ट हो गए, फैशन डिजाइनर हो गए, जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे अगर वो मूवीज में, सीरियल्स में एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, स्टाइलिस्ट काम करना चाहते हैं? तो एक एक रोड मैप आप उन्हें बता सकते हो कि कैसे वो स्टार्ट करें और क्या कर सकते हैं वो? यार उस चीज के लिए तो यार टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मैटर करता है। एंड मूवीज एंड सीरियल्स एंड इन सब चीजों में आपको काम करने के लिए स्टाइलिंग सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइलिंग सेंस एज इन लाइक आई सेड कि कैरेक्टर स्टाइलिंग इज समथिंग, कैरेक्टर डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग इज समथिंग लाइक दिखने में इजी लगता है बट बहुत टफ होता है। आप समझ रहे हो? लाइक हम जो रेगुलरली नॉर्मल पहनते हैं हम पहनते हैं, अभी हमें एक कैरेक्टर, अभी कोई यूपी का स्टोरी हो गया या फिर कोई गांव की कोई सपोज स्टोरी लेते, वो पूरा गांव वाले कपड़े देने, तो वो सब हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत चैलेंजिंग। तो ये सब चीजों का नॉलेज रखना, कैरेक्टराइजेशन, किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल एंड क्लोथ्स वी कैन यूज, वी कैन ट्राई, तो वो सारी चीजों का नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहाँ से क्या कर सकते हैं। डिजाइनिंग में है तो फिर बनाते कैसे हैं उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो इट मीन्स लाइक आपको वो स्टडी जो फैशन की कोर्स होती है वो लेना काफी इम्पोर्टेंट है। उससे आपको एक वो यू कॉल एक वे मिल जाता है, जैसे कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट देन एक रास्ता मिलने के लिए आपको बहुत जरूरी है उस चीजों का नॉलेज लेना। तो एक नॉलेज मिल जाता है, तो उस नॉलेज को ऐसे ही मत जाने दीजिए, उसको लाइक अडेप्ट करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उस चीजों को समझिए। एंड एज इट्स लाइक मोर ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल एंड वेरी क्रिएटिव वर्क, तो उस चीजों को एंजॉय करें। लाइक आई लव डूइंग प्रैक्टिकल वर्क एंड स्टफ। लाइक मुझे कभी कभी मैं खुद कपड़े कट करके स्टिच करती हूँ फॉर माई सेल्फ एंड इवन फॉर माई फ्रेंड्स फ्यू ऑफ। तो मुझे वो चीज अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल यू शुड लर्न। If you're a designer, you should learn how to stitch, how to cut the clothes, how to make your own design into like fabrication. So वो सारी चीजें बहुत important है। तो वो चीजें तभी आती हैं। अभी तो मैं पढ़ के आगे जा चुकी हूँ तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ये चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट थोड़ा बहुत दिया था। तो मैं चाहूंगी कि वो चीजों पे जो स्टडी हम करते हैं कॉलेज में बेसिकली, वो चीजों को बहुत जरूरी है ध्यान से, एकदम ध्यान से अपने दिमाग में बिठाना, बिकॉज बहुत हेल्प करता है बाद में। यू शुड नो हाउ टू क्रिएट एन आउटफिट, हाउ टू क्रिएट एन कॉस्ट्यूम व्हेन यू आर अ फैशन डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट। If you're not getting the look, if you're not finding in brands and from designers and anywhere, तो you should have that ability कि अरे यार चलो कोई नहीं, मैं ही बना देते हैं। तो वो चीजों का बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो नॉलेज, अब वो नॉलेज आपको कॉलेज में मिलता है, वो कॉलेज में लेना जरूरी है। तो उसके लेने के बाद ही ये चीज क्या बोलते हैं, तभी आपको वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ चलो यार लेट्स ट्राई, हमने किया है, कॉलेज में हमने सिखाया था। तो इसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका टैलेंट है, पैशन इज इम्पोर्टेंट कि आपको करना क्या है। आपने कोर्स कर लिया, सारी चीजें होगी, उसके बाद व्हाट यू वांट टू डू, वेयर यू वांट टू गो। लाइक इसमें भी काफी सारे वेज होते हैं। लाइक यू कैन बी स्टोर manager in like designer store, then you can assist designers, you can always like important है assist भी करना। तो you will get more knowledge about जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें किस तरीके से होता है, कैसे होता है। तो वो नॉलेज आपको उनसे ही मिलेगा कॉलेज के थ्रू। एंड तो वो मैं बस चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स जब भी मैं भी यंग थी तो मैं भी बहुत ज्यादा थोड़ी बदमाशियां ज्यादा थी और पढ़ाई कम था, बट फिर भी मैंने जो भी अडेप्ट किया था दैट्स ऑल हेल्पिंग मी नाउ व्हाटएवर आई एम वर्किंग, वेयर आई एम वर्किंग। मुझे सारे मेरे कॉलेज के सिखाई हुई चीजें, ट्रिक्स, इवन माई दादी के नुस्खे। माई दादी इज लाइक वेरी गुड एट, हमारे यहाँ जैसे सब्जेक्ट होता है होम साइंस, so I was there in that, I've taken that subject in my 6th and 7th standards. तो मेरी दादी मुझे बहुत हेल्प करती थी इन सब चीजों के लिए। शी यूज्ड टू टीच मी हाउ टू कट, हाउ टू स्टिच एंड स्टफ। तो तब से मुझे वो था, मुझे जाना तो इसमें ही है। तो मुझे भी बहुत मजा आता था प्रैक्टिकल वर्क करने में, कपड़े कट करना, स्टिच करना, डिजाइन फॉर्म करना, मैनिक्विन्स पे नए नए पैटर्न्स एंड एवरीथिंग क्रिएट करना। सो मजा आता था। तो ये सब चीजों के लिए यार डेफिनेटली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड स्ट्रगल डेफिनेटली है, हर चीज में है। एंड बट वो स्ट्रगल क्रॉस करके अगर आपको कुछ मिलता है ना, तो वो बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। लाइक आई हैव स्ट्रगल्ड, बहुत मेहनत भी किया और बहुत मेहनत करके लाइक नाउ ये हूँ मैं। एंड आई वांट टू कंटिन्यू एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस लाइक फॉरएवर टिल माय लास्ट। वो अच्छा, वो बोलते भी है ना कि आपको जो अच्छा लगता है आपको वही करना चाहिए इन फ्यूचर। तो मैं ये जरूर मैसेज करना चाहूंगी टू ऑल माय पेरेंट्स बच्चों को वही करने दे जो जिसमें उनकी दिल से रुचि हो करने की। लेकिन आपका तो मतलब जैसे आपको एक क्लियर था, पता भी था, और आपकी सिचुएशंस ऐसी हुई कि आप उसी डायरेक्शन में गए। लाइक इफ आई टॉक अबाउट मी, मेरा तो लाइक आपने भी किया है डिजाइनिंग कोर्स?
नहीं, मैं डिजाइनिंग नहीं किया मैंने, बट मेरा पैशन था क्लोथिंग, सो मैंने इमेज कंसल्टिंग किया। फिर ओके। फैशन मतलब फैशन स्टोर स्टार्ट किया मैंने, ई कॉमर्स। एंड वहां से आई वर्क विद डिजाइनर्स, मतलब मैं सजेस्ट करती थी कि ये क्लोथ ऐसे करो, इसको ऐसे कर सकते हैं। आई लव ओके। स्टाइलिंग। सो नाइस नाइस। आई स्टार्टेड ई कॉमर्स स्टोर मैंने स्टार्ट किया, नजाकत वर्ल्ड, वेयर आई वर्क विद डिजाइनर्स एंड वी मेक कस्टमाइज क्लोथिंग एज पर ऑर्डर एंड वी डिलीवर नाइस। ऑल ओवर इंडिया, ऐसा करते हैं हम। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम एंड मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे इनके साथ काम करना है तो मुझे और इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आई सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा, आई हैव टू लर्न दिस। बट राइट। मुझे लाइक स्टिचिंग और उसका इतना ज्यादा क्रेज नहीं था जितना मुझे स्टाइलिंग का था। सो आई वाज थिंकिंग कि ऐसी कौन सी चीज है कि आई कैन work on that particular thing. Then I came to know about image consulting, like all concept, design details and design का जितना भी concept होता है, I will learn all those things. तो फिर मैंने उसमें एंट्री करी एंड उससे पहले मैं फार्मास्यूटिकल में एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रही थी। आई वर्कड इन 5 years in the pharma, in the research and all. बट मेरा ये था कि आई लव इंटरेक्टिंग विद द पीपल एंड सेकेंड थिंग क्लोथिंग, दैट इज माई लव। एंड मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, क्या मैं मतलब सही कर रही हूँ मेरे साथ, मुझे इतना अच्छा क्यों नहीं लगता। मैंने स्टडी किया, पढ़ाई किया, और मैं जो जिस कंपनी में मुझे चाहिए था मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ, बट आई वॉज नॉट फीलिंग सो हैप्पी, सो फुलफिल और सेटिस्फाइंग। ऐसा वीकेंड में आई ट्राई टू डू समथिंग कि जहाँ पे मुझे कुछ तो मिले क्रिएटिव काम करने को, लाइक इवेंट मैनेजमेंट और समथिंग। बट फिर मुझे लगता था कि जब आप आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम बैंगलोर, तो एक कंफर्ट जोन आ जाता है इतना स्ट्रगल किया, फिर आप उस इंडस्ट्री में सेटअप हुए एंड एवरीथिंग, और उसके बाद 5 years तक काम किया मैंने। फिर एक कंफर्ट जोन था जो अंदर से डर भी लग रहा था कि और करूंगी भी क्या मैं, मतलब लाइक पढ़ाई करी, उसके बाद अब जॉब कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा है, अभी फिर से एक नई चीज शुरू करना इतना आसान नहीं होगा, लाइक। बट फिर लगता था कि नहीं, करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। सो आई जस्ट केम बैक, और फिर वही था कि यहाँ पे आए इलाहाबाद में, तो यहाँ पे भी लग रहा था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है करने को, लाइक क्या करेंगे। तो आई जस्ट लिसन कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं उसको करूंगी करके। तो बस मैंने स्टार्ट किया सोचना एंड इवेंट्स में जाना शुरू किया। मेरे आसपास जितने भी मॉडलिंग फैशन इवेंट्स होते थे समझने लगी मैं। आई कॉन्टेक्टेड विद डिजाइनर्स, और फिर मुझे लगा कि आई कैन वर्क लाइक दिस। और फिर जब धीरे धीरे काम करने लगी तो मुझे पता चलने लगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, लाइक सिर्फ पैशन नहीं, मुझे अच्छा लगता है काम करके इसमें। तो मुझे डिसाइड किया मैंने कि अब इसको मुझे और अच्छे से एकदम प्रोफेशनली करना चाहिए। मतलब कि एक पहचान कहते हैं ना, कि मतलब मेरे को कोई देखे तो पता चले कि हाँ ये क्लोथिंग के बारे में ही बात करती है। नाइस। तो फिर मैं इमेज में आई, तो लाइक बहुत ही थोड़ी अजीब जर्नी है मेरी। नहीं, बट इट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। इमेज कंसल्टिंग, लाइक इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक हेल्पफुल भी है काफी विद in like styling thing, or you're doing a photo shoot or something, तो ये सब जगहों पे इन सब चीजों की बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो इमेज कंसल्टेंट होना बहुत अच्छी बात है, रियली गुड। या थैंक यू सो मच। तो बस वही था। तो लाइक मेरा क्या था, वही मैंने बताया कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो उस समय इतने ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब हम करियर कैसे चुनते थे, अभी तो फिर भी लोगों के पास इंटरनेट है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस समय क्या होता था, या तो आप अपने सीनियर से पूछो या फिर आपके आसपास जो लोग कर रहे हैं वो देखो। एंड तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे साथ आसपास बहुत पढ़ाकू काइंड ऑफ लोग थे। सो आई वाज लाइक श्योर कि मतलब कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी तो नहीं करूंगी मैं, लाइक मुझे कुछ तीसरा ऑप्शन चाहिए था। सो आई डिड बायोटेक्नोलॉजी, बट अंदर से नहीं पता था कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। हाँ, आई एम नॉट इनटू अ रिसर्च काइंड ऑफ पर्सन, मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। बट उतना करियर काउंसलिंग का भी नहीं था। आई डिड इट, कर लिया, फिर उसके बाद कर लिया। बट जब
काम करते हैं, आप जिस जिस काम के लिए आप 10-12 घंटे डेडिकेट कर रहे हो और उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। आई ऑलवेज जब भी मैं काम स्टार्ट किया मैंने करियर में, हमेशा एक्सप्लोर करती थी कि क्या कुछ नया मिल सकता है। आई चेंज द कंपनीज, इवन आई चेंज 3 कंपनीज। मुझे लगा कि शायद इंडियन कंपनी में काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, तो आई वर्क फॉर अमेरिकन कंपनी, देन आई चेंज एंड वर्क फॉर एमएनसी। ओके, सो आई ट्राइड एवरीथिंग। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं गलत इंडस्ट्री में हूँ, इट्स नॉट माय कॉल, तो मुझे सोचना पड़ेगा। सो आई लेफ्ट इट एंड आई स्टार्टेड अगेन। नाइस नाइस, वेरी नाइस, गुड। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज द थिंग। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि आज भी करियर में, इवन तो आजकल कुछ ज्यादा ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें या क्या नहीं करें। तो कैसे आप उनको अगर कुछ एडवाइस देना चाहो कि वो अपना करियर, जैसे कि आपने बोला हमें जो अच्छा लगता है हम चूज करें, तो आजकल जैसे कि सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से। अच्छा, लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ। अच्छा, वो इन्फ्लुएंसर है, मैं भी इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ। तो कैसे एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि करियर, मुझे लगता है कि करियर ही एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली, अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर आपको यूट्यूबर बनना है, इफ यू आर गुड एट इट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। तो ये आपको ढूंढने की जरूरत है कि आप हैं उसमें अच्छे या नहीं उसमें अच्छे। तो यू शुड ऑलवेज आस्क योर पीपल, फ्रेंड्स, कोई जिसको आप मेंटोर समझते हैं, उनसे आप पूछ के आप ये चीज का नॉलेज ले सकते हैं कि ये चीज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये सही है या नहीं है, आई रियली वांट टू डू इट। क्योंकि अगर कोई कोशिश तभी करता है जब उसे अच्छा लगता है वो चीज करना, तो तभी वो कोशिश करेगा, वरना वो कोशिश भी नहीं करेगा अगर उसे वो चीज नहीं पसंद है तो। सो दैट्स द थिंग, मतलब आपका वो इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हो, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, उसका सबसे पहला साइन यही होता है कि आपका इंटरेस्ट देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। कुछ लोगों को डॉक्टर्स में जाते हैं तो चीड़फाड़ करने में मजा आती है, कुछ लोगों को साइंटिस्टिक उसमें जाना है, कुछ लोगों को इंजीनियरिंग के उसमें जाना है। तो उसी तरीके से आर्टिस्टिक होता है, तो आर्टिस्टिक वालों का भी एक जोन होता है वेयर दे गेट टू नो कि मतलब हाँ मुझे ये पसंद है, तो इससे रिलेटेड फिर फाइंड आउट करो क्या चीजें हैं, क्या कर सकते हैं। लाइक आई वॉज लाइक गुड एट पेंटिंग, सो अभी पेंटिंग एंड डिजाइनिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट मुझे एक जरिया मिला वहां से कि मतलब आर्ट है, आर्ट पसंद है, तो मुझे आर्ट से ही रिलेटेड कुछ चीज लेना है जिसमें मेरा मन लगता है। मैं डेफिनेटली आई एम वेरी बैड एट अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है और ना ही मैंने पढ़ा है इतने अच्छे से कि मुझे याद भी है ये सारी चीजें। तो वो एक इंटरेस्ट होता है जो आपको वो पहचानने की जरूरत है इन लाइक वेरी स्टार्टिंग व्हेन यू आर फिनिशिंग योर 12th 10th, एक वो आ जाता है। अब ऑटोमेटिकली बॉडी में भी एक होता है ना कि जिसको परखने आता है तो वो परख लेता है कि हाँ ये बच्चा डांसर बनेगा, ये बच्चा सिंगर बनेगा, ये बच्चा कुछ ये बनेगा, क्रिएटिव जाएगा। तो एक चीजें आ जाती है। लाइक मैं लिटरली मेरे जितने भी फ्रेंड्स के बच्चे, मैं अभी से ही उनको दे लाइक कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, मैं उनको बोलने लग जाती हूँ इसको इसमें डालना, शील गो इन दिस, इसमें ये अच्छा करेगी। सो दैट वे अभी आप सजेस्ट भी कर देते हो। लाइक हम लोग लाइक लिटरली आई अप्रिशिएट पीपल, आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट पीपल एंड देन आई टेल देम by looking at their face and stuff, you should try modeling or you should try acting, your face is good, कैरेक्टर फेस है। तो ये सारी चीजें होती है, तो इससे आपको पता चलता है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कॉम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडमली कॉम्प्लीमेंट करो आप सभी तो फिर देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हर चीजों में, तो उससे पता चलता है। तो दैट्स द वे। एंड जिस चीजों में इंटरेस्ट है देन उसमें इंटरेस्ट फिर 100% देना पड़ता है। मतलब मैं ये जरूर कहना चाहूंगी टू ऑल द यूथ, टीनेजर्स एंड पीपल जो अभी परस्यू कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे और करना या फिर करना चाहते भी हैं, तो आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें आइए और उस चीज को एक्सपीरियंस करिए। ब्यूटीफुल जर्नी होती है फैशन की, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी और देन आफ्टर वर्क एंड एवरीथिंग। आई हैव लिव्ड द जर्नी, सो आई नो हाउ इट like किस तरीके से होता है, like how I came from Banaras to here and started the thing। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, never I thought that कि after मेरे कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ रहूंगी या नहीं रहूंगी, बट वो हो गया फिर स्टार्ट अपने तरीके से।
तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट आपको शुरू में ही पता चल जाता है, और वो इंटरेस्ट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पढ़ाई के लिए कहीं जा रहे हो, कहीं आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ सिटी कहीं पे भी जा रहे हो, तो उस चीज को आई कैन अंडरस्टैंड कि टीनेजर्स की थोड़ी हवाएं अलग होती हैं, थोड़े लोग अलग जोन में भी रहते हैं, अलग तरीके की चीजें होती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो एजुकेशन, वो टाइम की एजुकेशन जो आपका ग्रेजुएट होना बोला जाता है। तो वो ग्रेजुएशन पीरियड में आप जो भी स्टडी करते हो, जो भी नॉलेज लेते हो, वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज मस्ट, लाइक लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीजों का। फिर यार डेफिनेटली वो चीज भी होना चाहिए, अगर किसी चीज का नॉलेज हमारे पास नहीं है अभी, जैसे ऑफ कोर्स डे बाय डे सिलेबस चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं जो हमें भी नहीं पता चलता है कि हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। सो इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए भाई। अभी इंटरनेट इतना, दुनिया फास्ट हो गई है, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, सो वी शुड बी लाइक ऑलवेज अपडेटेड एंड एक्टिवेटेड एंड मोड ऑन रहना चाहिए। तो थैंक यू रिचा हमसे बात करने के लिए और इतनी ज्यादा अच्छी इंसाइट्स शेयर करने के लिए। आई होप आपको हेल्प जरूर मिलेगी और हमारे शो पे आने के लिए। तो फीडबैक आप देना चाहें, बिल्कुल वेलकम है आपका। नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो। आई लाइक पोस्टेड बहुत टाइम बाद में ऐसे लाइव भी आई हूँ, मतलब मैं लाइव भी नहीं आ रही थी, आई वॉज नॉट एक्टिव ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, बट बिकॉज ऑफ फ्यू वर्क्स एंड प्रोजेक्ट वर गोइंग ऑन, सो आई वॉज नॉट एबल टू। बट या जब भी आपका मैसेज आया मुझे, तो मतलब मुझे ऐसा हुआ कि चलो दिस इज अ गुड वे टू कनेक्ट विद पीपल एंड लेट्स डू दिस। So it's very good that keep doing it, and I hope you'll get more and more good inspirational people who will inspire you and your audience and everyone's. So yeah, I wish you all the best, all the very best. Thank you so much. Thank you so much. So दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। तो कैसा लगा हमें आज का एपिसोड, कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। और आप किसे और देखना चाहेंगे हमारे इस एपिसोड्स में, हमारा ये टॉक शो में, और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे एपिसोड, कौन सा आपके लिए बेस्ट एपिसोड था। और अगर आपका कोई रिकमेंडेशन हो, कोई सेलिब्रिटी, कोई कोच जिसे आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग अस। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपको एक नए एपिसोड और एक नए गेस्ट के साथ।